नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो एक नया टॉपिक जिसका नाम शब्द विचार है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। अगर बात करें कि जो शब्द विचार टॉपिक है इसका अदर भी नाम है तो हाँ, इसका और भी नाम हो सकता है और है भी। अगर हम बात करें इसका अदर नाम क्या है तो आप बताएंगे कि इसका अदर नाम शब्द विचार, शब्द सैष्टव और क्या नाम है, शब्द भेद, इसका अदर नाम भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, अगर हम इसको देखें तो एक जो व्याकरण की जो शुरुआत की दौर होता है वो यहीं से गुजरता है और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है और बनती भी है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है। चलिए, हमारा जो हेडिंग होने वाला है, हमारा जो न्यू टॉपिक है वह है शब्द भेद या शब्द विचार। शब्द विचार क्या होगा तो आप बताएंगे शब्द विचार। चलिए देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनेगा। देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले शब्द होता क्या है, इसी पे आज चर्चा कर लेते हैं, दो चार शब्द। अगर हम बात करें जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों का एक जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम वर्ण कहेंगे। अगर बात करें और भी इसके बारे में कुछ जानकारी है तो हाँ, और भी है। अगर हम बात करें कि जो एक बार प्रश्न बना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई क्या होती है, आप बताएंगे शब्द। क्या होती है, शब्द। और ये भी एक बार प्रश्न बना था कि क्या नाम, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे शब्द। चलिए हम पहले इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं और जो छोटे छोटे जो शब्द हैं उसके जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा, चलिए आप लोग इसको नोट करिए। देखिए, वर्णों का सार्थक क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह क्या होगा, वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे तो आप बताएंगे शब्द कहते हैं। आप लोग इसको नोट करिए और आगे देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि कौन कौन से सार्थक शब्द होते हैं तो यही जैसे देख लेते हैं। जैसे यह देखिए एक वर्ण है और वर्णों का एक जो सार्थक जो समूह बनता है, देखिए एक शब्द आया कमल, यह देखिए सार्थक है, इसी को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। जैसे देखिए घर, जैसे महल, इसको आप समझिए। अभी हम इससे देखिए, ये हो जाता है वर्णों का सार्थक समूह, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। चलिए देखिए, और यही एक नोट्स है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न बना है और ये भी प्रश्न बनता है। कैसे बनेगा इसको देखिए। जो शब्द होते हैं, शब्द भाषा, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है, इकाई होती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और भी देखिए अगर हम बात करें जो ये हमारा शब्द होता है, यह जो भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ये भी प्रश्न एक बार बना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे शब्द। चलिए, और एक प्रश्न यहाँ और भी बना था कि क्या नाम है, अर्थ की दृष्टि से सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वहाँ अर्थ भी लगा देगा, तो तब भी क्या होगा, तो आप बताएंगे ये शब्द ही होता है, ना कि कुछ और होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके भेद, इसका भेद, जो शब्द के भेद कितने होते हैं, आप बताएंगे कि जो शब्द के भेद की अगर आप चर्चा करते हैं तो यह दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे तो आप बताएंगे सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा।
कितने होगा? 2 होंगे। तो आप बताएंगे कौन कौन से? तो आप बताएंगे सार्थक पद और एक बताएंगे निरर्थक पद। यहाँ से प्रश्न बनता है, आप लोग इसको नोट करिए, तो हम इसके थोड़ा भेद की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग हेडिंग डालिए कि शब्द के भेद। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न जो लेवल होगा अब थोड़ा सा डीप आएगा और बेहतरीन तरीके से आएगा। देखिए, शब्द के भेद। अगर हम बात करें कि जो हमारा शब्द था, जो हमने देखा कि शब्द किसे कहते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। अगर हम बात करें इसके भेद कितने होते हैं, तो अगर देखा जाए तो इसके 2 भेद होंगे। कौन से भेद होंगे? एक सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा। जैसे कि अगर हम कुछ बोलते हैं, उसका अर्थ निकलता है, वह हमारा सार्थक होता है। जैसे कि अगर हम बोले विद्यालय, विद्यालय जो हमारा एक शब्द है और इसका एक सार्थक है और इसका अर्थ भी निकलता है। जैसे हम कहें खटपट, झनझन और छिप छिप, ये ऐसे जो अनेक शब्द होते हैं, अगर हम बात करें इसका अर्थ निकलता है तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि यह एक निरर्थक शब्द होता है। लेकिन अगर यह किसी शब्द के साथ प्रयोग होने लगता है, किसी वाक्य के साथ प्रयोग होने लगता है, तो इसकी भी सार्थकता बन जाती है। लेकिन अभी हमें यहाँ समझना है कि सार्थक कौन होते हैं और निरर्थक कौन होते हैं। देखिए, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, शब्द के भेद की अगर हम बात करें तो कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे। चलिए देखिए, कौन कौन से होते हैं। आप लोग मैप बनाने का भी प्रयास करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा, क्योंकि इस मैप से भी 3-4 प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। चलिए देखिए कैसे मिलेगा, अभी देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो शब्द के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं। कौन सा होगा? तो पहले बताएंगे सार्थक होगा। क्या होगा? सार्थक। सार्थक शब्द होता है। और एक शब्द होगा निरर्थक। क्या होगा? तो आप बताएंगे जो दूसरा होगा वह होगा निरर्थक। निरर्थक शब्द। देखिए, अब बता दें कि जैसे मतलब सार्थक शब्द क्या होता है, इसको फिर से समझिए। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिसका एक शब्द क्या नाम है, जिसका अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय कहा, मोहन कहा, श्याम कहा, घनश्याम कहा, अनेक प्रकार का, जैसे आपका नाम ले, किसी का नाम ले, जिसका एक अर्थ निकलता है, तो उसे हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, बस प्रयोग किया जाता है। जैसे खटखट, झनझन और छिप छिप, अनेक प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो इसका प्रयोग करते हैं, उसे हम निरर्थक कहते हैं। अभी हम, आप लोग समझिए, अभी हम इसकी परिभाषा लिखवाएंगे और कुछ शब्द जो होंगे निरर्थक उसका हम करेंगे। जैसे निरर्थक की एक बात करें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बोलते रहते हैं, हमें दाल रोटी चाहिए। आप 2 मिनट से देखिए, हम कहें कि हमें क्या नाम है, चावल वावल, दाल ओल, अनेक प्रकार के जो सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अगर हम बात करें जो ये सार्थक शब्द होते हैं, इसके भी भेद होंगे। हाँ, भेद होंगे। कितने भेद होंगे उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो ये सार्थक शब्द होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे जो सार्थक शब्द होते हैं इसके 4 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। कौन कौन से होंगे अभी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आप लोग मैप बनाने का भी प्रयास करिएगा। देखिए, अगर हम बात करें जो इसका पहला भेद होता है वह बनावट के आधार पर होता है। क्या होता है? आप बताएंगे बनावट। बनावट या यही लिखिए रचना। रचना के आधार पर। इसके कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। पहला होता है बनावट या रचना के आधार पर। देखिए, जो दूसरा भेद होता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है? तो आप बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, इसका जो तीसरा भेद होगा वह होगा अर्थ के आधार पर। कौन सा भेद होगा? तो आप बताएंगे वह होगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। चलिए देखिए, इसका जो चौथा भेद होता है वह विकार के आधार पर होगा। क्या होगा? विकार
के आधार पर चलिए आप लोग इसको देखिए, हमने कहा जो सार्थक शब्द होते हैं वह कितने भेद, चार, इसका कितना भेद होगा तो आप बताएंगे 4। और अगर यह देखिए 4 कौन कौन से होते हैं, कहीं बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, इसके जो 4 भेद होते हैं। अब देखिए जो प्रश्न का लेवल होता है, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगर हम बात करें कि अगर ये जो बनावट है, यह जो उत्पत्ति है, यह अर्थ है, यह विकार है, इसके भी भेद होंगे तो आप बताएंगे हाँ इसके भी भेद होते हैं। और यहाँ से प्रश्न बना था कैसे, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे क्या नाम है, बनावट या रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला जो हमारा होता है वह होता है रूढ़। क्या होता है, पहला जो हमारा होगा वह रूढ़ होगा। देखिए रूढ़। और देखिए जो दूसरा होता है उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। देखिए दूसरा होता है यौगिक। क्या होगा, यौगिक होगा। और जो तीसरा इसका भेद होता है उसको भी देख लेते हैं, यह होता है योग रूढ़। क्या होता है, योग रूढ़। ठीक है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह जो बनावट या रचना के आधार पर भेद की हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखिए, एक बार प्रश्न बना था कि क्या नाम है, बनावट के आधार पर जो शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक क्या नाम है, एक योग रूढ़ होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, हम अभी इसको कुछ समय बाद इसको क्रमानुसार समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर प्रश्न पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से होते हैं इसको भी यही देखते हैं। देखिए एक जो हमारा होता है तत्सम शब्द होते हैं, एक तत्सम होता है। एक दूसरा क्या होता है, तद्भव होता है, तद्भव। देखिए अगला जो इसका भेद होता है वह होगा देशज। क्या होगा, देशज। और जो इसका अगला भेद होता है वह होता है विदेशी। क्या होता है, विदेशी। देखिए इसके हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, या कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 4। एक बार प्रश्न बना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम के शब्द होंगे, तद्भव के शब्द होंगे, देशज शब्द होंगे और विदेशज शब्द होंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। अगर बात करें कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन से भेद होते हैं उनको भी देखते हैं। एक अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है। तीनों बार प्रश्न बना है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अर्थ के आधार पर जो भेद है हमने बताया 3 है। कौन कौन से, देखिए एक लिखिए आप लोग, अभिधा। पहला अभिधा। दूसरा जो होता है व्यंजना होता है, अभिधा लक्षणा। और तीसरा जो होता है व्यंजना। आप लोग इसको नोट करिए कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 3। देखिए कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चलिए देखिए अब यहां से प्रश्न एक बार थोड़ा सा डीप बनता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई कहे कि विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से, यहां देखते हैं। एक होता है विकारी। क्या होता है, विकारी शब्द। एक होता है आविकारी। क्या होगा, आविकारी। अभी इसको फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं, पहले आप नोट करिए। देखिए विकार के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं कितने होते हैं आप बताएंगे 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक विकारी होता है जो अपने आप में समय आने के बाद, सिचुएशन देखने के बाद वो जो शब्द होते हैं अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। एक होता है आविकारी। क्या होता है, एक होता है आविकारी। आविकारी किसे कहते हैं, जो
चाहे जैसा सिचुएशन रहे, वो हमेशा अपने स्थान पर अपने जैसे शब्दों का ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी कहते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें जो विकारी शब्द का भी भेद होता है तो आप बताएंगे हाँ। कितने भेद होंगे? तो आप बताएंगे 4। और ये प्रश्न बना था कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बताएंगे 4। कौन कौन से होता है? बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं। पहला होता संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा। दूसरा क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम। उसके बाद तीसरा क्या होगा? तो आप बताएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है। विशेषण क्या होगा? तो आप बताएंगे विशेषण। चलिए देखिए, विशेषण। और उसके बाद क्या होता है? क्रिया होती है। क्रिया होती है। यह जो विकारी शब्द होते हैं, हमने पहले भी बताया था कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। विकारी शब्द को कितने भेद होते हैं? वो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न बना था कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और हम बात करें कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, तो आप बताएंगे अविकारी जो शब्द होते हैं ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जगह नहीं है, आप लोग इसको नोट करिए, अभी हम इसको लिखवा देते हैं। देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा फिर से। देखिए, हम जो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। हमने देखा कि शब्द विचार, शब्द की परिभाषा हमने देखी। हमने ये भी देखा कि जो शब्द होते हैं वह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। अर्थ की दृष्टि से पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह शब्द होती है। अगर हम बात करें जो शब्द हमारा होता है उसके कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे जो ये शब्द होता है उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? आप बताएंगे एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। कौन कौन से होता है? तो आप बताएंगे एक सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा। चलिए अब देखिए, सार्थक किसे कहेंगे और निरर्थक किसे कहेंगे, इसको भी समझते हैं। जो हमारा सार्थक होता है इसका एक अर्थ निकलता है। जब हम इसका अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है। और जो निरर्थक होता है इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, वह अपने आप कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलता है, दरवाजे की आवाज़ आती है चोर, तो ये जो आवाज़ उसकी आवाज़ आती है, जो सीटी की आवाज़ आती है, ये निरर्थक होता है, इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे कि जो सार्थक शब्द होते हैं इसके कितने भेद होते हैं। प्रश्न एक बना था कि सार्थक शब्द के कितने भेद होंगे, तो आप बताएंगे सार्थक शब्द जो होते हैं उनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होंगे? तो एक बताएंगे आप बनावट या रचना के आधार पर, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है विकार के आधार पर। चलिए अब समझने का और प्रयास करिएगा। एक बार प्रश्न बना था कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे। अब देखिए इसको समझने के लिए एक ट्रिक है। देखिए रचना लिखा ना 1 2 3, यानी कि ये 3 लिखा है। रचना जो लिखा 3 शब्दों में लिखा है, इसीलिए ये जो रचना होती है ये 3 शब्दों से होती है। मतलब कहने का है जो रचना का के आधार पर शब्द का जो भेद होता है वह 3 प्रकार से होगा। कौन कौन से? एक होगा रूढ़ होगा। रूढ़ किसे कहेंगे? कोई शाब्दिक कोई शब्द है, अगर हम उसका खंडन करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वह जो क्या होता है? रूढ़ होता है। देखिए यौगिक क्या होता है? जिसका हम खंडन तो करते हैं और जो क्या नाम है फिर जब वह जोड़ते हैं तो उसका एक अपना ही अर्थ होता है, दूसरे का नहीं, अपना ही अर्थ होता है, उसे यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? इसका खंडन करे, जैसे 2 शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जब इसको हम जोड़ते हैं तो तीसरे अर्थ का बोध करवाने लगता है। जब तीसरे अर्थ का बोध करवाने लगता है उसे हम क्या नाम है? योग रूढ़ कहते हैं। अब बहुब्रीही समाज में जब देखेंगे, बहुब्रीही समाज का उदाहरण आप जब उठाएंगे तो वह जो योग रूढ़ के उदाहरण होते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वह तीसरे का बोध करवाते हैं। उसका दो शब्द होते हैं लेकिन जुड़ने के बाद वह तीसरे का बोध करें। जैसे कहें हम दशानन, 10 और आनंद जब जोड़ते हैं तो दशानन करने से एक रावण, एक व्यक्ति, एक विशेष प्रकार के व्यक्ति का बोध होने लगता है। और देखिए इसी क्रम में एक बार प्रश्न बना था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। कितने? आप बताइए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के कितने भेद होंगे। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द होते हैं, किसे कहते हैं, इसको हम डीपली अध्ययन करेंगे। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं हमारा तद्भव के शब्द होते हैं। देशज और विदेशज। देखिए इसको समझने का प्रयास करिए।
यह जो प्रश्न बना था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, आप बताएंगे 4। देखिए याद करिए, देखिए 1 2 3 4 ना को हटा दीजिएगा। यह जो 4 शब्दों से मिलकर उत्पत्ति बना है, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर यह शब्द के 4 भेद होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। एक प्रश्न बना था कि क्या नाम है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आप जब थोड़ा सा हाई लेवल का आप तैयारी करने के प्रयास में रहेंगे, या एसआई का देंगे, टीजीटी पीजीटी का तैयारी करेंगे, और विशेष प्रकार की कोई एग्जाम, वीडियो के एग्जाम देंगे, वहाँ अभिधा और लक्षणा जैसे शब्दों का प्रयोग करके पूछा जाता है। देखिए अर्थ के आधार पर प्रश्न बना था कि कितने भेद होंगे, तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है। यह क्या होता है, हम इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो इन सबको समझेंगे। चलिए एक आगे बढ़ते हैं। देखिए विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे विकार के आधार पर जो शब्द के भेद 2 होते हैं। एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। विकारी क्या होता है, जैसे देखिए वह शब्द होते हैं जो समय आने के बाद, सिचुएशन जैसे आता है, जो उसमें क्या नाम है, कारक चिन्ह है और क्या नाम है, वचन जैसे शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं, वह अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। ये सब जितने होते हैं बेवफा होते हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो शब्द बेवफा होते हैं, तन को थोड़ा सा आप आगे पीछे करेंगे ना, ये अपने आप में परिवर्तन कर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये बेवफा होते हैं। अगर हम बात करें इसके कितने भेद होंगे, तो आप बताएंगे जो विकारी शब्द होते हैं इसके 4 भेद होते हैं। प्रश्न कई बार यहाँ से बनता रहता है कि समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह जो 4 शब्द हैं यह विकारी हैं, अपने आप में परिवर्तन कर जाते हैं। कैसे विकारी है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे, और हमने इसको पढ़ा भी चुका है और कई बार बताया भी है कि ये विकारी कैसे हैं। ऑप्शन में एक बार एग्जाम में हम लोग बैठे, वहां पर प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। 3 इसमें से दिया और 1 अविकारी में से दिया, उसमें से 1 डाल दिया और पूछा इसमें से कौन सा अविकारी है। तो आप जो व्यक्ति इसको पढ़ा रहेगा, जो बच्चा इसको पढ़ा रहेगा, वो कंफर्म कर लेगा कि यही 4 जो है विकारी हैं और जो बचेगा वह अविकारी हैं। और यह जो अविकारी की हम बात करें कितने भेद होंगे, तो आप बताएंगे अविकारी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं हम इस यहाँ पर देख लेते हैं, जगह ना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, यहीं पर देख लेते हैं इसको मिटा के। देखिए आप लोग हेडिंग हमारा क्या था, अविकारी शब्द, अविकारी। देखिए हमने बताया था जो अविकारी होते हैं इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, यही बगल में देखिए। अगर हम बात करें जो इसका पहला भेद होता है वह क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। और देखिए अगर हम बात करें इसका जो दूसरा भेद होता है वह क्या होगा, तो आप बताएंगे संबंध बोधक। क्या होगा, संबंध बोधक। चलिए देखिए, आप देखिए जो तीसरा इसका भेद होता है वह होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है, समुच्चय बोधक। चलिए देखिए यह होगा समुच्चय बोधक। अगर हम बात करें कि जो क्रिया अविकारी शब्द का जो चौथा भेद होता है वह क्या होगा, तो आप बताएंगे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो अविकारी होते हैं यह किसी भी सिचुएशन में अपने आप को यह परिवर्तन नहीं करते हैं। कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और एक ट्रिक के माध्यम से जरूर याद रखिएगा कि बनावट या रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं और विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं। इसको जरूर ट्रिक के आधार पर आप लोग देखिएगा। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा वह सार्थक शब्द किसे कहेंगे, इसको देखेंगे। देखिए हम यह जो मैप बनाए हैं ना, हम इसको क्रमानुसार पढ़ाते चलेंगे। कैसे पढ़ाएंगे, पहले हम सार्थक शब्द देखेंगे, फिर इसके बाद साथ में निरर्थक शब्द किसे कहेंगे इसको देखेंगे, फिर क्रमानुसार हम नीचे आएंगे, फिर देखेंगे बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं, रूढ़ देखेंगे, रूढ़ की परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, यौगिक की देखेंगे, फिर योग रूढ़ की देखेंगे, फिर उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तत्सम शब्द किसे कहेंगे और क्या नाम है तद्भव शब्द किसे कहेंगे, फिर देशा शब्द किसे कहेंगे। फिर उसके बाद इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे
तो विदेशा शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें जो ये विदेशा शब्द होते हैं ये कईयों प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उर्दू के होते हैं, फारसी के होते हैं, पुर्तगाली के जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं वो ज़्यादा प्रश्न बनते रहते हैं, तो हम इसको देखते चलेंगे। लेकिन इसको परिभाषा और कुछ सटीकता के हम आपको इसकी चर्चा करेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको खुद ही पढ़ना होगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली से पढ़ना होगा, तब जाके यहाँ पर 1 या 2 नंबर का आप इकट्ठा करेंगे। इसके बाद हम इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर देखेंगे, अभिधा किसे कहेंगे, लक्षणा किसे कहेंगे, फिर व्यंजना किसे कहेंगे। और विकार के आधार पर जो हमने 2 भेद पढ़ा था, विकारी था एक अविकारी था, हमने विकारी जो शब्द हैं उनको पूरा अध्ययन किया है, पूरे अध्ययन किया है। अगर आप नए हैं तो पीछे वाली क्लास में जाकर आप उनको संज्ञा सर्वनाम विशेषण को डीपली अध्ययन आप कर सकते हैं। बेहद ही गंभीरता के साथ बेहद डीपली के आप लोगों के उपलब्ध करवाया गया है। इसी क्रम में हमने इनको भी देखा, क्रिया विशेषण कहेंगे, संबंध बोधक किसे कहेंगे, समुच्चय बोधक किसे कहेंगे, विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहेंगे, हमने इसका भी अध्ययन किया। हम इन तीनों का अध्ययन डीपली करते चलेंगे। तो हमारा जो पहला हेडिंग होने वाला वह रहेगा वह है सार्थक शब्द। तो यह जो आप लोग इसको नोट करिए, हम कल हमारा जो पहला हेडिंग होगा हम यहाँ से चालू करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।